पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अभी तो ये जो आया है एग्जिट पोल, ये 2 दिन के लिए खुश है लेकिन जीतेंगे हम ही, तो उनका जो विश्वास है उसको किस तरीके से आप देखते हैं और ओवरऑल क्या पिक्चर आपको दिखाई दे रही है हरियाणा चुनाव और इसके नतीजों की, एग्जिट पोल की और एग्जिट पोल के बाद जो नतीजे आए हैं उसकी? मुकेश जी, ये देखो, ईवीएम पे कम से कम मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतती है तो नहीं उठाती। जो पिछड़ता है वो रीपोलिंग जब बेल्ट से होती थी तब भी होती थी। आप इस बात को छोड़ दें, कांग्रेस क्यों हारी। मेरे सहित देश का सारा मीडिया कह रहा था कांग्रेस की 60 सीटें हारी। कांग्रेस अपनी मैनेजमेंट से हारी, कांग्रेस अपने विवादों से हारी। कांग्रेस ने धीरे धीरे 2005 के बाद, तारा साहब बहुत सीनियर आदमी है और संयोग से आपने उन्हें आज बुला लिया। वो उसी समुदाय से हैं जिस समुदाय से मैं हूं। कभी भजन लाल जी के समय में 18-19 पंजाबियों को टिकट दिए जाते थे, और एक समय ऐसा था, अगर मैं गलत हूं तो बता साहब से आप पूछ लेना, भजन लाल मंत्रिमंडल में 9 पंजाबी मंत्री थे। इस बार केवल 7 पंजाबियों को टिकटें दी कांग्रेस ने 28 जाटों को टिकटें दी। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे एक ही जाति की बन के रह गई ये पार्टी। और इसे पार्लियामेंट चुनाव के बाद ऐसा लगता था अभी एससी का वोट जा रहा है, जाट का वोट जा रहा है, और बाकी जातियों के वोट भी मिल रहे थे। कुमारी शैलजा को मैं, अब क्योंकि मेरी वो सांसद हैं और सिरसा से 3 बार बने हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप में उनके पिताजी के समय से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ 79 से, और मैं उनको भी जानता था, पूरा परिवार। जिस ढंग से उन्हें अपमानित किया गया, मैं ये कहूंगा, उनकी उकलाना सीट, आप जयप्रकाश के बेटे को टिकट दे रहे हो, आप सुरजेवाला के बेटे को टिकट दे रहे हो, आप उकलाना उनके घर की सीट है, जहां प्रभु वाला उकलाना से 1.5 किलोमीटर दूरी पे गांव है, वहां उनका वो पुश्तैनी गांव, वो टिकट उनको नहीं दी। और नारनौंद की टिकट, हुड्डा साहब करण दलाल की टिकट घोषित होने से पहले नॉमिनेशन करवा के आए। कैप्टन अजय यादव जो बहुत बड़े एक आईपीएम होते थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी नारनौंदिया बुलाते थे, 3 वीरेंद्र सिंह होते थे तब, एक उचाना वाले वीरेंद्र सिंह होते थे, ये नारनौंद के वीरेंद्र सिंह होते थे। 4 बार नारनौंद से वो एमएलए बने, उनके बेटे हैं। सारा कांग्रेस पार्टी जानती है, डॉक्टर अजय चौधरी कुमारी शैलजा के ओएसटी रहे हैं, उनके नजदीक है। जानबूझ के उनकी टिकट काटी गई उनको अपमानित करने के लिए। सिरसा पार्लियामेंट सीट से उन्हें केवल एक टिकट दी गई, रानिया टिकट नेहरा साहब के बेटे को देते, रानिया जीतते। मुझे ये लगता है ऐसा करने की कोशिश की गई कांग्रेस के एक गुट द्वारा भी, हमारी 60 सीटें नहीं आनी चाहिए, 45-46 आनी चाहिए। अगर 60-65 आ गई तो 2005 वाला खेल ना हो जाए, इसलिए कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं। मैं आपको 2 सीटों का देखो उदाहरण दे देता 2005 हूं। का जो खेल था वो ये था कि चुनाव लड़ा गया था भजनलाल के नाम पर और मुख्यमंत्री बन गए हुड्डा। भाटिया साहब और वापस वापस आपके पास आऊंगा। उस समय एक बार मैं जो एक भारतीय। सेकंड में आपको पूरी जी। करके आप हाँ। पूछ लेना। उचाना में हाँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दी गई, 32 वोटों से हारे। हम्म। वहां हुड्डा साहब का एक खासम खास, अगर मैं नाम गलत नहीं है तो वीरेंद्र भोगड़िया नाम से थे, हम्म। 31,000 वोट ले गए। हुड्डा साहब उनको फोन करते, भाई सरकार आ रही है, आपको एडजस्ट करेंगे। हम्म। जैसे अम्बाला में निर्मल सिंह के अगेंस्ट बिठाया गया, कुछ और सीटों पे दीपेंद्र हुड्डा हेलीकॉप्टर लेके गए, लेकिन यहाँ नजदीक में उन्होंने नहीं कहा। इस प्रकार ऐसे ही सफीदों में 10 सीटें ऐसी हैं, आम आदमी पार्टी से 5 सीटें हारे और 10 सीटें हारे जी बिल्कुल भाटिया लापरवाही। साहब, मैं आपकी बात समझ गया कि यहाँ पर जो है ज़्यादा टिकटों के आवंटन में
हुड्डा साहब की चली, और जिसके चलते चाहे कुमारी शैलजा की बात करें या रणदीप सुरजेवाला की बात करें, इन लोगों की अनदेखी हुई और उसका असर रिजल्ट्स पे दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के बेनीवाल साहब हैं। डॉक्टर साहब,